गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे और तीसरे लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल का क्या एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए ज़रा देखें हम लोग कि क्वाड्रेंट रूल का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जो मैं क्वाड्रेंट रूल आप लोगों को पढ़ाया हूँ, फिर से हम लोग उस पे ही आते हैं, उस विषय पे ही बात करते हैं। क्वाड्रेंट रूल जो था हमारा वो आपका ये, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है। और एंगल का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। फिर से यदि यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 2π कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल, थीटा, π/2 माइनस थीटा। इसकी बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा मिलेगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ की बात करें 3π/2 प्लस थीटा 2π माइनस थीटा माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन cosec positive. In third quadrant tan cot positive. Fourth quadrant cos and sec positive। तो ये आपका पॉजिटिव आता है और इस तरीके से ये हमारा क्वाड्रेंट रूल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या मिलता है। यदि साइन 0 की बात करें तो क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 की बात करें, साइन 30 हाफ होता है। यदि साइन 45 की बात करें 1/√2 होता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 120 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। क्या कंसेप्ट है साइन 120 के एंगल को निकालने का। तो आइए देखते हैं यहाँ से साइन 120 का जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वह कैसे करेंगे। एक कंसेप्ट जो क्वाड्रेंट रूल में मैं बता चुका हूँ, और वह कंसेप्ट क्या है क्वाड्रेंट रूल का। कंसेप्ट आपका है साइन 90 प्लस थीटा कहिए या साइन π/2 प्लस थीटा, ये आपका बराबर है। तो साइन 90 प्लस थीटा या साइन π/2 प्लस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा। तो क्वाड्रेंट रूल का जो कंसेप्ट है उसमें मैं बताया क्या हूँ, π/2 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं करेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो क्या चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा। ये जो π/2 है ये π/2 y एक्सिस पर का एंगल है, और y एक्सिस पर का एंगल यदि इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा। और कितना यह हो जाएगा, तो साइन चेंज कर जाता है, ये cos थीटा मिलेगा। तो जब cos थीटा यहाँ से आ रहा है तो हम लोग देखें कि साइन 120 का वैल्यू जो निकालेंगे वह कितना होगा, तो साइन 90
प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, cos 30 मिलेगा। cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे साइन 135, साइन 135 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 प्लस 45, तो साइन 90 प्लस 45 कितना आएगा, cos 45 आएगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2 मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे साइन 150, तो साइन 150 का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, साइन 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 ये आपका cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। फिर हम लोग देखें साइन 180 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस 90, तो ये क्या मिलेगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग cos साइन 180 तक का वैल्यू निकाले। अब आपसे यदि कोई पूछे कि साइन 210 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, ये आप कैसे निकालेंगे, साइन 210, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, हम लोग जानते हैं कि यदि कहीं आपका साइन पाई प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, साइन पाई प्लस थीटा। जरा देखिए यहाँ से पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव मिलता है, तो यहाँ से ये हमारा क्या मिलेगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा नेगेटिव, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस पर का एंगल है, और यदि एक्स एक्सिस पर का एंगल इन्वॉल्व रहता है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। या यहां से आप कहें साइन 180 प्लस थीटा, तो ये मिलेगा माइनस साइन थीटा। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं साइन 210 का जो वैल्यू होगा, साइन 210 डिग्री को हम लोग लिखेंगे साइन 180 प्लस 30, तो साइन 180 प्लस 30 क्या होगा, माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइन 210 का वैल्यू निकाले। अब हम लोग जरा देखें यहाँ पे सबके वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे आया है हम लोग उसके वैल्यू को लिखते हैं। साइन 120 का जो वैल्यू आया है वह कितना आया है, साइन 120, जरा देखिए √3/2 आया है, साइन 120 √3/2। फिर हम लोग यहाँ से ये देख लेते हैं साइन 135, साइन 135 का जो वैल्यू है वह क्या है, साइन 135, साइन 135 का वैल्यू 1/√2, साइन 150 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। फिर हमारा है साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0 मिलेगा, और साइन 210, साइन 210 का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, तो साइन 210 का वैल्यू माइनस हाफ निकाले हैं। अब आइए यहाँ से साइन 210 तो निकाल चुके हैं, साइन 210 के बाद फिर क्या और आएगा, फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे साइन 225, साइन 225 का मतलब हुआ साइन 180 प्लस कितना मिलेगा, 45, और ये कितना आएगा, माइनस साइन 45 आएगा, माइनस साइन 45 का मतलब माइनस 1/√2। फिर हम लोग बात करेंगे साइन 240, साइन 240 का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या आएगा, साइन 180 प्लस 60, ये हमारा होगा माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 का मतलब माइनस √3/2। अब हम लोग बात करेंगे साइन 270, तो साइन 270 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, साइन 180 प्लस 90, तो ये हमारा माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आया
ठीक है, वो कहाँ से आया, कैसे आया। अब हम लोग बात करते हैं साइन 300। साइन 300 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो आइए जरा देखते हैं। साइन 300 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो जो कंसेप्ट सीखे हैं हम लोग, साइन 270 प्लस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना आएगा। यहाँ से साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा नेगेटिव। क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, तो हाँ इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा और माइनस कॉस थीटा आएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो ये हमारा माइनस कॉस थीटा आ रहा है। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 300 का वैल्यू निकालेंगे। साइन 300 तो ये मिलेगा साइन 270 प्लस 30, तो ये मिलेगा माइनस कॉस 30। माइनस कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, -√3/2 आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे साइन 315 का वैल्यू, तो साइन 270 प्लस 45 कितना आएगा, यह माइनस कॉस 45, माइनस कॉस 45 का मतलब -1/√2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते चले जाते हैं। तो आइए जरा देखें, यहाँ से साइन 225 का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये कितना निकाले हैं, -1/√2 निकाले हैं। साइन 225, यहाँ से आप इसको अरेंज वे में साइन 225 -1/√2। फिर हम लोग क्या निकाले हैं, साइन 240, साइन 240 का वैल्यू -√3/2 है। फिर आपका साइन 270, इसका वैल्यू कितना है, -1 है, साइन 270। इसके बाद फिर आपका क्या है, साइन 300, साइन 300 का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना आएगा, -√3/2 मिलेगा। फिर हम लोग बात करें साइन 315, साइन 315 का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा, -1/√2 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से निकाल लें साइन 300 का जो वैल्यू आएगा वह तो निकाल लिया है। साइन 330, साइन 330 का वैल्यू, आइए साइन 330 का मतलब हुआ साइन 270 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 60 मतलब -½ और फिर हम लोग साइन 360 की बात करेंगे तो ये मिलेगा साइन 270 प्लस 90, तो यह कितना होगा, माइनस कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन 330, साइन 330 का जो वैल्यू होगा वह -½ होगा और साइन 360, साइन 360 का वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये सारा वैल्यू हम लोग निकाले और किसके हेल्प से निकाले, क्वाड्रेंट रूल के मदद से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल लिए। ये था हमारा क्वाड्रेंट रूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू जो आपका आ रहा है वह किस तरीके से आ रहा है। तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे और आइए जरा टेबल देखते हैं। यहाँ से एक हमारा जो टेबल मिलेगा वह थीटा, दूसरा जो आएगा वह साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से थीटा और साइन थीटा दोनों का हम लोग टेबल बनाते हैं। आइए जरा देखते हैं यहाँ से।
ये हमारा थीटा हुआ, ये आपका साइन थीटा। ये आपका थीटा, दूसरा हमारा साइन थीटा। एक कॉलम और बनाना होगा, एक कॉलम और हम लोग बनाते हैं। एक आपका थीटा, दूसरा साइन थीटा, और इसका जो वैल्यू मिलेगा हम लोग उसको लिखेंगे। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे यह जीरो है तो ये हमारा क्या मिलेगा, साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो आता है। जीरो के बाद आपका है 30, तो साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। फिर हम लोग बात करेंगे 45, तो ये मिलेगा साइन 45 1/√2। फिर आपका है 60, तो साइन 60 का वैल्यू जो मिलेगा वह √3/2 मिलेगा। फिर आपका 90, तो साइन 90 कितना आएगा, साइन 91 आएगा। इसके बाद आपका 120, तो साइन 120 का वैल्यू जरा चेक कीजिए, देखिए साइन 120 का जो वैल्यू है √3/2 आ रहा है। फिर यहाँ से 135, तो साइन 135 कितना यह आएगा, ये आपका 1/√2 आएगा। साइन 150 जो हमारा मिलेगा वह क्या मिलेगा, आइए, साइन 150 इसका वैल्यू देखिए कितना है, हाफ है। इसके बाद फिर हम लोग 180 की बात करेंगे, तो साइन 180 ये आपको जीरो मिलेगा। 210 डिग्री 210 पे जो वैल्यू आएगा साइन 210 ये आपका माइनस हाफ आएगा। देखिए माइनस हाफ आ रहा है। 225 का मतलब साइन 225 ये आपका -1/√2 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे 240, साइन 240 ये आपका आएगा -√3/2। देख लीजिए -√3/2। फिर हम लोग बात करेंगे 270, और 270 का मतलब होता है साइन 270 कितना है, -1 है। अब फिर इधर से हम लोग देखें, ये आपका 300, 315, ये अब यदि थीटा 300 रहा तो साइन 300 का वैल्यू कितना, -√3/2। 315 का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना आएगा, साइन 315 ये आपका साइन 315 -1/√2। 330 की बात करें
तो साइन माइनस हाफ दिया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे 360, साइन 360 का जो वैल्यू मिलेगा वह 0 मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों का ये टेबल कंप्लीट हुआ। कहाँ से कहाँ तक? 360 तक, 0 से लेकर के 360 तक का यह टेबल कंप्लीट हुआ। अब यदि हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ से इसका ग्राफ हम लोग निकालेंगे। ग्राफ से पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वह क्या आया है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया है। जरा देखिएगा यहाँ से, इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वह -1 आ रहा है। देखिए यहाँ से ये जो -1 है यह मिनिमम वैल्यू है, और यदि 1 की बात करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। पूरे टेबल को आप चेक कर लीजिए, यहाँ से ये -1 आ रहा है तो मिनिमम है, ये आपका 1 आ रहा है तो यह मैक्सिमम है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एबव टेबल we can say that पहला मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1, और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करेगा। किसके बीच? -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अब हम लोग इसके ग्राफ को चेक करेंगे, इसके ग्राफ को देखेंगे। आइए मैं इसके ग्राफ को देखता हूँ, इसके ग्राफ को मैं मिटाता हूँ। आप इसको पहले कंप्लीट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम इसके ग्राफ पे आते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने मैं एक टेबल बनाया हूँ साइन का। आप इसको याद कैसे रखेंगे? ये तो ज़्यादा आसान था, 0 से लेकर के 90 तक याद बच्चे रख लेते थे, कारण मार मार करके आपको रटवाया जाता था। लेकिन 360 तक कितना भी मार के रटवा दें आप भूल जाएंगे। तो इसको याद करने का मैं आपको एक टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ। इस टेक्निकल तरीके को आप समझिएगा। आइए जरा देखें यहाँ से, ये जो आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और यदि हम लोग यहाँ बात करें तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। देखिए यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जो एक क्वाड्रेंट में बनाया था, चलिए ये इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ये हमारा 0, ये π/2, ये पाई, ये आपका 3π/2। एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, ये फोर्थ कहलाता है। इसमें कौन कौन सा एंगल लाई करेगा? तो थीटा, π/2 माइनस थीटा, इसमें आपका π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। यदि इसकी बात करें तो पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। यदि इसकी बात करें तो 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, और एक आपका मिलेगा माइनस थीटा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें आपका tan कॉट पॉजिटिव, और इसकी बात हम लोग कर रहे थे तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। इसी बात को समझना है कि यहाँ पे आप देखिए
ऑल पॉजिटिव है, साइन कोसेक पॉजिटिव है। कहने का मतलब 0 से लेकर के 180 के बीच, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यही देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। आप देखिए इसमें एक भी वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं है, सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव किस में मिलेगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगा। तो ये थर्ड और फोर्थ, इसमें आपका नेगेटिव आ रहा है। लेकिन वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। जरा देखिए यहाँ पे साइन 0 आप जानते हैं 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब 120 की बात करें, 120 मैं निकाल करके दिखाया हूं कि 120 जो मिलेगा वह √3/2 मिलेगा। लेकिन इसको हम लोग टेक्निकली याद रखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। 1 इससे पहले का वैल्यू √3/2 रिपीट किया, इससे पहले 1/√2 फिर रिपीट किया, इससे पहले हाफ, ये फिर हाफ, ये 0 फिर से आपका 0। तो वैल्यू आपका क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हाफ आया, ठीक है, ये क्या मिलेगा? -हाफ मिलेगा। नहीं, यहां से अब नेगेटिव वैल्यू आना शुरू होगा, यही वैल्यू आएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा बट साइन अपोजिट होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो यहां से यह क्या मिलेगा? ये वैल्यू रिपीट करेगा नेगेटिव साइन के साथ, ये वैल्यू रिपीट करेगा नेगेटिव साइन के साथ, ये वैल्यू रिपीट करेगा नेगेटिव साइन के साथ, और फिर यहाँ पे 1 है, ये भी रिपीट करेगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ रिपीट करेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे -1 के बाद क्या मिलेगा, तो फिर से यही वैल्यू रिपीट कर रहा है, फिर से यही वैल्यू रिपीट कर रहा है, फिर से यही वैल्यू रिपीट कर रहा है, और ये हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम लोग इसके ग्राफ की बात करेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ साइन x या साइन थीटा। साइन थीटा कहें तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा ले लेंगे। आइए यहां से ये हमारा y हो गया, ये x हुआ, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वह कितना आ रहा है? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब y का वैल्यू -1, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आप देखिए जैसे जैसे थीटा के वैल्यू को बढ़ाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और बढ़ करके कितना? 1। फिर वैल्यू घटना शुरू हुआ, घटते घटते 0, फिर वैल्यू घटते 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 कहाँ तक? -1। -1 के बाद फिर वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ और 0 तक गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन x जैसे जैसे थीटा के वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इसका वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़ करके कहाँ तक जाएगा? तो π/2 तक जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा π/2 कहलाएगा, ये 0 है। अब फिर यहाँ से वैल्यू क्या? घटना शुरू हुआ, और घट करके कहाँ तक आया? तो घट करके ये वैल्यू 0 आ गया, ये आपका 0 आया। और फिर 0 से यह नेगेटिव की ओर जा रहा है, और नेगेटिव जो आया वह कितना आ गया? -1 आया। और किस पे? तो यहाँ से ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2, फिर वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ करके कहाँ आ गया? तो यह 0 पे आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका 2π कहलाएगा। तो 0 से लेकर के 2π तक का यह ग्राफ हुआ, और यदि 2π से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2π से आगे बढ़ने के बाद फिर से वही क्वाड्रेंट आना शुरू होगा, मतलब वैल्यू रिपीट करना शुरू करेगा। वैल्यू रिपीट करने का मतलब हुआ कि ग्राफ रिपीट करेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? 2π इंटरवल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिलेगा वह कितना मिलेगा? 2π मिलेगा। और साइन x जो ग्राफ होता है इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। क्यों कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन? क्योंकि ग्राफ अगेन एंड अगेन रिपीट करता है। तो जब ग्राफ अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और साइन x का या साइन थीटा का जो पीरियड मिलेगा वह क्या मिलेगा? 2π पीरियड मिलेगा। मतलब यहां से फिर
से वैल्यू रिपीट करना शुरू करेगा और इसको हम लोग रिपीट करा देते हैं। ये क्या कहलाएगा 5π/2। उसी तरीके से फिर नेगेटिव के भी केस में ये वैल्यू आपका बढ़ेगा और ग्राफ रिपीट करेगा। और ये क्या कहलाएगा -π/2, ये आपका -π, -3π/2 और ये मिलेगा क्या -2π मिलेगा। और ये किसका ग्राफ हुआ y = sin थीटा का ग्राफ हुआ। और sin थीटा का जो ग्राफ है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैथ्स में तो काम आएगा, आगे भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कॉस का जो वैल्यू निकालते हैं 0 से लेकर के 360 तक, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे और उसका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे हम लोग बात करेंगे। आज मैं यहीं तक रहने देता हूं।